वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सूडो फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए, सूडो फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, समझने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद में आपको और बेहतर तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी और बेहतर तरह से इंटरप्रिटेशन होगा कि ये प्रॉब्लम्स आखिर होते कैसे। फिर भी मैं एक छोटी सी बात रिवाइज करा देता हूं। सूडो फोर्स कब अप्लाई किया जाता है, कब लगाया जाता है? तो सूडो फोर्स अप्लाई किया जाता है जब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। अब क्वेश्चन आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे पहचाने कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है? तो उसका सीधा जवाब है कि अगर किसी फ्रेम का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ए की वैल्यू नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो के दो मतलब हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मीनिंग होगा एक्सेलरेटिंग फ्रेम और नेगेटिव का मीनिंग होगा डी एक्सेलरेटिंग फ्रेम। अगर कोई भी, जैसे कार चल रही है, कार ग्राउंड से स्टार्ट हुई, स्टार्ट होते ही एक्सेलरेट हुई, तो उस समय कार को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं। कार शुरुआत में रेस्ट पर थी, उसकी स्पीड बढ़ के 40 मीटर पर सेकंड हो गई, अभी लगातार 40 की स्पीड से चलने लगी ना। 40 की स्पीड से चलने लगी मतलब कार की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। मतलब जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है। पर अगर कार रुकी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक क्वेश्चन से समझते हैं। आपसे बोला गया कि आपके पास एक ब्लॉक है एम मास का, इस ब्लॉक को यहां पे रखा गया है, एम मास का ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, एंगल थीटा है, मास इसका कैपिटल एम है। आपसे पूछा गया कि इस वेज को किस एक्सेलरेशन से खींचा जाए, इस वेज को किस एक्सेलरेशन से खींचा जाए जिससे कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे। आप जानते हैं आप एक्सेलरेशन ए से खींचेंगे, आप खींचेंगे राइट साइड तो जर्क लगेगा लेफ्ट साइड। तो भाई हमेशा ध्यान रखना, जब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलने लगेगा, खींचा आपने राइट साइड, खींचा राइट साइड, धक्का लगा पीछे की तरफ, जर्क लगा, कांटेक्ट में रहा, कांटेक्ट में रहा, तो कांटेक्ट में रहे इसलिए आपको बताना है ए की वैल्यू क्या होगी। अब अगर ये कांटेक्ट में रह रहा है और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वेज पर रखा हुआ है, ब्लॉक वेज पे रखा हुआ है, और वेज क्या है, मोशन में है या रेस्ट पर है? तो वेज मोशन में है। एक्सेलरेटिंग है या नॉन एक्सेलरेटिंग है? एक्सेलरेटिंग है। तो कौन सी फ्रेम हो गई? नॉन इनर्शियल। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ब्लॉक, पर्सन, किसी भी एक्सेलरेटिंग या डी एक्सेलरेटिंग सिस्टम का पार्ट हो, तब नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम सूडो फोर्स अप्लाई करते हैं। अब सूडो फोर्स कैसे अप्लाई किया जाता है? तो ये याद रखना, सूडो फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड, pseudo force is always applied in the direction of retardation, in the direction of retardation of system, retardation of system। जब भी pseudo force को अप्लाई किया जाएगा तो कहां पे अप्लाई किया जाएगा? रिटार्डेशन की डायरेक्शन में अप्लाई किया जाएगा सिस्टम के लिए। तो देखिए, जैसे कि ये जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है राइट साइड, एक्सेलरेट हो रहा है राइट साइड, एक्सेलरेशन राइट साइड, तो रिटार्डेशन लेफ्ट साइड, तो हमें लेफ्ट साइड सूडो फोर्स लगाना होगा। तो चलिए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। इंक्लाइन प्लेन यहां से यहां तक, एम मास का ब्लॉक, वेज मास कैपिटल एम, थीटा एंगल, एक्सेलरेशन ए इस तरफ, एक्सेलरेशन राइट साइड तो रिटार्डेशन लेफ्ट साइड। आप देख सकते हैं यहां पर ग्रेविटेशनल पुल mg डाउनवर्ड, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड, ये एंगल थीटा आपके पास में। अब देखिए सूडो फोर्स लगाया जाएगा, मैंने बोला रिटार्डेशन के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन राइट साइड तो रिटार्डेशन लेफ्ट साइड, तो सूडो फोर्स लेफ्ट साइड, सूडो फोर्स लेफ्ट साइड तो एफएस। तो सूडो फोर्स बेसिकली क्या, जिस ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है उसका मास, तो किस ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है? जिस ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है उसका मास, तो किस ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है? एम मास के ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है।
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे? रिटार्डेशन की डायरेक्शन में सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है राइट साइड, तो रिटार्डेशन लेफ्ट साइड, मतलब हमने सूडो फोर्स लगा दिया एम। अच्छा, ये एंगल थीटा तो आपके पास में ये एंगल थीटा, ये थीटा तो आपके पास में ये थीटा। इससे पहले भी मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं ब्लॉक पुली एंड इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम्स में कि आखिर कंपोनेंट कैसे निकाले जाते हैं। आप में से किसी भी बच्चे को अगर इसके कंपोनेंट निकालने में कोई समस्या होती है तो ब्लॉक पुली और इंक्लाइन प्लेन वाला वीडियो जाके जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिलेगा। तो भाई इसका कंपोनेंट नॉर्मल इस तरफ, ये वाला कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। ये कंपोनेंट है mg sin थीटा, mg sin थीटा। आप समझने पे ध्यान देना, जिसके साथ थीटा बनता है वो cos थीटा होता है। तो ये वाला कंपोनेंट आ गया आपके पास में ma cos थीटा। अब नोटिस कीजिएगा, यहां ऐसा होने का मतलब आप ऐसा भी कह सकते थे, ये डैश डैश लाइन यहां पर, ये रहा ma और यहां से यहां तक, देखिए ये डैश डैश इस तरह से है, तो ये हो गया ma cos थीटा, ये हो गया ma sin थीटा। ऐसा होने का मतलब ऐसा और ऐसा, ऐसा होने का मतलब ऐसा और ऐसा, बराबर। तो ये हो गया ma cos थीटा और ये हो गया आपके पास में ma sin थीटा, ma sin थीटा। जैसा कि ये ब्लॉक स्टेशनरी है, हम जानते हैं दिस ब्लॉक इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू वेज, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। जब ये ब्लॉक स्टेशनरी है वेज के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं when the block is stationary with respect to wedge, मतलब net force along x direction, net force along y direction should be equal to 0। हमने क्या किया? इंक्लाइन प्लेन के इस along, इसे कह दिया x एक्सेस, इसे x डैश, इसे y और इसे y डैश कह दिया। इधर की तरफ x, इधर की तरफ x डैश, ये y और ये y डैश। अब अगर सिस्टम रेस्ट पर है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब जितना डाउन द प्लेन फोर्स लग रहा है उतना ही अप द प्लेन फोर्स होना चाहिए। भाई सिस्टम रेस्ट पर है, सिस्टम रेस्ट पर है, मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब या तो x डायरेक्शन का फोर्स 0 होना चाहिए, y का 0 होना चाहिए। ये वाली डायरेक्शन क्या मानी है? x, ये कौन सी है? x डैश, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो mg sin थीटा अगर mg cos थीटा ma cos थीटा के इक्वल हो, मान लो इधर लग रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और इधर भी लग रहा है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 है, तो मैं कह सकता हूं mg sin थीटा की वैल्यू ma cos थीटा के इक्वल होगी। mg sin थीटा इक्वल टू ma cos थीटा। यहां m से m कैंसिल होता है, a इक्वल टू आता है आपके पास में g sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा आपके पास में g tan थीटा निकल कर आता है। तो tan थीटा की वैल्यू बेसिकली देखा जाए तो आपके पास में a बाई जी निकल कर आती है, या a इक्वल टू जी tan थीटा निकल कर आता है। ये तो हो गया कि हॉरिजॉन्टल में डाउन द प्लेन कोई मोशन नहीं हो रहा है। एक और बात है ना कि जब सिस्टम एक्सेलरेट राइट साइड हो रहा है, सिस्टम एक्सेलरेट राइट साइड हो रहा है, तो ये कांटेक्ट में ही अवेलेबल है। मतलब ये राइट गया तो पीछे धक्का लगा, धक्का लगा तो ये वाला ब्लॉक इसी ब्लॉक के कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में है मतलब क्या है? हम ये कह रहे हैं कि ये कांटेक्ट में मतलब नॉर्मल इधर की डायरेक्शन वाले फोर्सेस भी बैलेंस होंगे। तो देखो y एक्सेस के पॉजिटिव साइड की तरफ कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। पॉजिटिव साइड की तरफ कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। तो हमने बोला सम fy शुड बी इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव साइड की तरफ नॉर्मल है, तो मैंने लिख दिया प्लस n, ठीक है। अब इस तरफ देखो, इस तरफ नेगेटिव x, नेगेटिव y की तरफ कौन सा फोर्स है? तो बोले mg cos थीटा, ma sin थीटा। तो ये देखिए y एक्सेस का पॉजिटिव होता तो क्या करते हैं? y एक्सेस का पॉजिटिव होता है पॉजिटिव लेते हैं, ये y एक्सेस का नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। तो यहां जाएगा माइनस ma sin थीटा माइनस mg cos थीटा, दैट शुड बी 0। तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया नॉर्मल एक्सर्टेड कितना होगा, तो ये होगा ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। इसे ऐसा कहा जा सकता है, a इक्वल टू जी tan थीटा लिखा जा सकता है, mg tan थीटा इंटू साइन थीटा प्लस mg cos थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। नॉर्मल इक्वल टू कितना आ गया? mg कॉमन निकला, tan थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब साइन थीटा mg, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा कितना आ जाता है आपके पास में? cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा।
अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? जवाब देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? बोले सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बिल्कुल 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ तो नॉर्मल इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? mg अपॉन कॉस थीटा, या नॉर्मल इक्वल टू आ गया mg सेक थीटा। तो ये बेटा हमेशा याद रखना है, प्रॉब्लम में हमेशा याद रखना, जब भी कोई कह दे अब इसे याद रख लेना, हमेशा के लिए याद रख लेना, क्योंकि ये प्रॉब्लम से आगे के प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।